सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 22 तारीख है, बुधवार है, और आज के दिन में प्रभु का वचन मुख्य रूप से हम सबों को इस बात पर ध्यान देने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए बुलावा देता है, निमंत्रण देता है कि ईश्वर ने हम सबों को भरपूर मात्रा में खूबियाँ दी हैं, वरदान दिए हैं, अलग अलग प्रकार की क्षमताएं दी हैं, और इन सबों को हमें इस्तेमाल करना है प्रभु की महिमा के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए और समाज के उत्थान के लिए हमें इस्तेमाल करना है। और जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु उसका हमसे लेखा जोखा मांगता है। जब प्रभु हमसे लेखा जोखा मांगता है, हमारे कार्यों के अनुसार हमें पुरस्कार देता है। अगर अच्छा है तो अच्छा पुरस्कार मिलेगा, अच्छा काम नहीं किया तो उसका नतीजा हमें भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा एक महान रहस्य हमारे सामने रखते हुए हम सबों को बुलाता है कि हम इस रहस्य पर मनन चिंतन करें। प्रभु मुझसे और आपसे, हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को समझें और प्रभु की इच्छा और योजना के अनुसार जीवन बिताने की हम सभी विशेष कृपा मांगते हुए प्रयास करें। तो आज का वचन इस प्रकार से है, लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 11 से 18 का प्रसंग हमारे सम्मुख रखा है। यहाँ पर लिखा है, जब लोग ये बातें सुन रहे थे, कौन सी बातें, इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे ज़क्खैयुस के मन परिवर्तन की बात हम कर रहे थे। जो लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे यह समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करें। वह राजपद प्राप्त पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और जानना चाहता था कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। यह है प्रसंग, यानी कि 10 सेवकों को बुलाया, सबको एक एक अशर्फी दे दी और उनको बताया कि इसको व्यापार करो, यानी कि इसको इस्तेमाल करो, इसकी वृद्धि करो, इस धन से आगे बढ़ने की, तरक्की करने की एक रास्ता निकालते हुए मेहनत करो। ये बात बताई गई ताकि लौटकर जब हिसाब किताब लिया जाएगा तब पता चलेगा किसने कितना कुछ हासिल किया है। तो उसी प्रकार से जब उन एक कुलीन मनुष्य उनको एक एक अशर्फी देकर चला गया, जब कुछ समय के बाद लौटा, तब किसी ने मेहनत करके 1 से 10 कमाया, किसी ने 5 कमाया, किसी ने 2 कमाया, और किसी ने ऐसा भी किया कुछ नहीं किया, यानी कि आलसी बना रहा। कोई मेहनत नहीं की, कोई परिश्रम नहीं किया, बस खाता पीता सोता रहा, किया कुछ नहीं। अब जिसने मेहनत की, दुगना किया या 10 गुना ज़्यादा किया, उसको पुरस्कार दिया। स्वामी ने कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार रहे, तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और जब बारी आई उस व्यक्ति की जिसने कुछ नहीं किया, अंगोछे में उस अशर्फी बांध के रखा था, उसको कहा दुष्ट। यानी कि प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है जो भी खूबियाँ, जो भी वरदान, जो भी क्षमताएं प्रभु ने हम सबों को दी हैं, चाहे सोचने का, समझने का, चाहे बोलने का या गाने का, या फिर अपनी कार्यकलापों के द्वारा दूसरों के साथ वार्तालाप करने का, वचन सुनाने का,
और अलग अलग खूबियाँ जो हमें दी हैं उसको हमने कैसे इस्तेमाल की हैं। क्या प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल की हैं, या स्वार्थ में बढ़ने के लिए इस्तेमाल की हैं, दूसरों का नुकसान करने के लिए इस्तेमाल की हैं। इन सभी बातों पर लेखा जोखा हमें देना है। अगर हम सोच सकते हैं किस प्रकार की विचारधारा हम रखते हैं, इस पर हमें लेखा जोखा देना है। हमारी इंद्रियां, हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। इन समूह इंद्रियों के द्वारा कितना हम ईश्वर के नज़दीक बढ़े हैं, इस पर विचार किया जाएगा। अगर इसको गलत इस्तेमाल किया, पाप करते हुए कहाँ चले गए, इस पर विचार किया जाएगा। यानी कि हर बात पर हमें हिसाब किताब देना। इसलिए प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाता है कि हम जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं हर बात के लिए। हर हमारे उठने बैठने, सोच विचार, रहन सहन, आदतें, हर बात के लिए हम जिम्मेदार हैं और इसका लेखा जोखा हमें देना पड़ेगा। मनुष्य को हर निकम्मी बात तक का लेखा जोखा देना पड़ेगा। हम चूक नहीं सकते। भले किसी ने हमें देखा या नहीं देखा, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन ईश्वर हमें निरंतर देखता है। उसके सामने हमें अपना हिसाब किताब देना। इसलिए प्रभु हमें इस उदाहरण के द्वारा सिखाता है, ईश्वर एक दिन हमसे लेखा लेगा और उस दिन मैं क्या प्रस्तुत करूंगा, अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, इस बात पर हम विचार करें। तो आज के दिन में भाइयों बहनों, हम प्रभु के इस संदेश को अपने दिल में रखें, मनन चिंतन करें कि मैं कहाँ पर हूँ। क्या ईश्वर के साथ हूँ, ईश्वर के रास्ते पर हूँ, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर हूँ, या दुनिया के मार्ग पर हूँ, या स्वार्थ के मार्ग पर हूँ, कहाँ पर हूँ, इस बात पर विचार करें और प्रभु से बड़े विनम्रता से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मैं कभी आलसी ना बनूं। आलसीपन पाप का जड़ है। पाप में हम बढ़ते जाते हैं जहां आलसीपन है। हम प्रभु के आत्मा से संचालित होकर सक्रिय रहें, कलीसिया के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के प्रति सक्रिय रहें और प्रभु हमारी मदद करता है। जो मेहनत करता है उसको और दिया जाएगा और वरदानों से भर दिया जाएगा। इसलिए इस बात को याद रखें, हम मेहनत करें, परिश्रम करें, सक्रियता से आगे बढ़ें और प्रभु हमेशा हमारी सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के दिन प्रभु आपने फिर एक बार हम सबों से गंभीर संदेश को हमारे सम्मुख रखते हुए हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में, हम अपना जीवन कैसे बिताते इस बारे में विचार करते हुए सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपने बुलाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।